तुम्हें क्या लगता है कि समोसे से बेहतर ट्रैवलिंग तुम्हें कुछ लाके नहीं दे सकती? तुम्हें लगता है कि समोसे से बेहतर कुछ मिलेगा ही नहीं? सही लगता है। वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि ट्रैवलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और मैंने क्या ऑब्जर्व किया जो मुझे लगा ट्रैवलिंग हमें दे सकती है। ट्रैवलिंग क्या है? मानो कि एक परिवार है जो अपना शहर बदल रहा है और उस घर का एक बच्चा अब एक अनजान शहर में, और उस अनजान शहर में अपने घर की छत से वो पास में एक खेल का मैदान देखता है जहाँ पर क्रिकेट मैच चल रहा होता है। वो वहाँ जाता है और हिम्मत करके पूछता है क्या मैं भी खेल सकता हूँ। वो कोशिश ट्रैवलिंग की जैसी है। जब आप बहुत टाइम से अपने टीवी पर एक पसंदीदा चैनल्स को देख रहे हैं और फिर एक दिन उन पे भी कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तब जब आप रिमोट के बटन को दबाकर चैनल बदलते हो और उन अनजाने चैनलों को खंगालते हो जिन पर आपने कभी कुछ नहीं देखा और कोशिश करते हो उनसे मज़ा उठाने की, वो कोशिश ट्रैवलिंग की जैसी है। स्कूल में पढ़ते समय सालों से जिस लड़की को आप पसंद करते थे, इतनी क्लासेस निकाल दी, उसके बाद जब ये तुम्हें पता है ये आखिरी साल है, ये आखिरी एग्जाम का आखिरी दिन है और हिम्मत करके आप उसे अपने मन की बात बताते हो, वो हिम्मत ट्रैवलिंग जैसी है। और अंत में आती है वो चीज़ जब आप अपना बैग पैक करते हो, जूते के लेसेस बांधते हो और निकल जाते हो, या तो अकेले या 4 दोस्तों के साथ या 8 घर वालों के साथ एक मंजिल की ओर, ये सोच के कि मंजिल पे मज़ा आएगा, लेकिन वापस लौटते हो कुछ सफ़र की मज़ेदार यादें लेकर के। उससे ट्रैवलिंग कहते हैं। यूँ तो YouTube पे बहुत सारी वीडियोस ब्राउज करना, यानी ब्राउजिंग भी एक तरह की ट्रैवलिंग है, लेकिन जो फिज़िकल एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग आपको देती है उसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। खुद ट्राई करके देखिए। अब मैं आगे बताने की कोशिश करता हूँ कि ट्रैवलिंग हमें क्या क्या दे सकती है जो मैंने ऑब्जर्व किया। मान लीजिए आप किसी जगह पर जाते हैं घूमने के लिए, तो पहली चीज़ जो आप वहाँ देखेंगे, अगर आप वहाँ कुछ दिन रुकने के लिए आए हैं, हम रुके कहाँ? और फिर आप कोशिश करते हैं एक अनजान आदमी से बात करने की। वो अनजान आदमी, हो सकता है आप में से कईयों को उससे बात करने में डर लगे, आपको उस पर शक हो कि कहीं ये हमारे साथ धोखा तो नहीं कर देगा, लेकिन वही अनजान आदमी आपको वहाँ रुकने के लिए एक बहुत अच्छी जगह बताता है। और जब आप वहाँ पे रुक जाते हो तो अगले दिन सुबह आपको चाय भी पिलाता है और बताता है उस शहर के 2 राज ज़्यादा ही जो आपको शायद खुद से नहीं पता थे, ना आपको कोई गूगल बताता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 99% लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। कोई आपके साथ धोखा नहीं करता। होते हैं कुछ लोग स्कैम करने वाले, पर ये स्कैम करने वाले वही 0.01% जर्म्स है जो डेटोल लगाने के बावजूद भी बचे रह जाते हैं। क्या ही फर्क पड़ता है? इससे ज़्यादा रिस्क तो एक सर्वे के अनुसार ट्रैफिक में गाड़ी चलाने से होता है। तो इस तरह जब आप अनजान लोगों से बात करते हो, उन्हें समझते हो और उनकी मदद लेते हो, तो आप हम्बल हो जाते हो। जब बहुत सारे लोग आपकी मदद करते हैं, आप एक लंबी ट्रैवलिंग में होते हो, तो आप हम्बल हो जाते हो। आपको अंदर से लगने लगता है कि लोग अच्छे हैं। आपकी झिझक दूर होती है क्योंकि आपको बार बार लोगों से बात करनी पड़ती है और आप बात करना सीखते हो। आपका डर दूर होता है क्योंकि इतने लोगों से मिलकर आपके दिमाग को भी एक परसेंटेज भरोसा होता है कि अनजान लोग उतने डरावने नहीं हैं जितना हमें लगता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रैवलिंग सब कुछ है, लेकिन ट्रैवलिंग में बहुत कुछ है। ट्रैवलिंग में बुरा भी होता है। कभी कभी आप बहुत अकेले हो जाते हो लंबे समय तक। कभी कभी बहुत सारे बुरे इंसिडेंट एक साथ हो जाते हैं। खर्चा भी बहुत होता है, थकान हो जाती है, लेकिन बीड़ी सिगरेट दारू की तरह ही आपसे कुछ छीनती नहीं, बल्कि आपको काफ़ी कुछ दे जाती है। इस सफ़र के दौरान मैं बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें भी सीखा हूँ। हो सकता है इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से ही आती हो, लेकिन ट्रैवलिंग भी हर एक इंसान को उसकी ज़रूरत के हिसाब से जो सही है वो उसे ज़रूर देती है। जैसे कि मैंने पहली बार एक साइकिल को स्पीड पोस्ट के ज़रिए ट्रेन से अपने घर पहुँचाया। मुझे नॉर्मली ऐसे रियल लाइफ काम करने नहीं आते हैं। पोस्ट ऑफिस का यूज़ कैसे करना है, धर्मशाला में जाके रूम कैसे बुक करते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, किसी को 1 कप चाय पिलाकर उसको अपना दोस्त कैसे बनाते हैं, और सबसे ज़रूरी कि आप अपने बैग में सिर्फ वही सामान रखते हो जो ज़िंदगी में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं जो आपको अंदर से खोल के रख देते हैं, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले आते हैं। नए नए तरह के लोग मिलते हैं, नए नए तरह के दोस्त बनते हैं, नए नए तरह का फूड मिलता है,
नए नए तरह के कल्चर और लैंग्वेज मिलती है। जब मैं घूमना शुरू किया तो मेरे साथ तो ये होने लगा था, मैं हाड़ौती क्षेत्र में हूँ, हाड़ौती से मेवाड़ी, वागड़ी, मारवाड़ी, पंजाबी श्रीगंगानगर की तरफ, फिर इधर आते आते ढूंढाड़ी। मेरा एक्सेंट खराब हो गया था बोलने का, बड़े अजीब तरह से बोलता था मैं। आपको नए नए तरह के लोग मिलते हैं, नए नए दोस्त बनते हैं, जैसे मुझे मिले काफ़ी सारे। उस हर नए इंसान की अपनी अलग पर्सनैलिटी होती है, अपना दुनिया को देखने का नज़रिया होता है, जो कभी कभी आपको बहुत मदद कर जाता है। और अगर आपको ट्रैवलिंग एक अच्छा दोस्त दे रही है तो इससे कीमती और क्या हो सकता है। पर इन सब चीज़ों से भी सबसे ऊपर बस एक सवाल है, जिसकी वजह से शायद बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग नहीं करते। वो ये है कि क्या समोसे से बेहतर कोई फूड ट्रैवलिंग हमें दे सकती है जो हमें अपने ही शहर में मिल रहा है? नहीं दे सकती, लेकिन बेहतर समोसा ज़रूर दे सकती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के समोसे मिलते हैं। सिर्फ समोसे ही क्यों, बहुत सारी तरह की डिशेस मिलती हैं। घोटवा लड्डू, दाल पकवान, बाजरे की रोटी, माखनिया लस्सी, कभी जोधपुर के समोसे। कितनी लंबी लिस्ट है, क्या क्या गिनाऊंगा मैं। गिनाने से एक चीज़ याद आया, एक चीज़ और गिनाना चाहता हूँ मैं आपको। ये क्या चीज़ है? 80% लोग देख करके जा रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये तो गलत है यार। हाँ, तुम देख रहे हो कितना ढंग से काम करता है लड़का, सब्सक्राइब तो बनता है, बजा दो। और वो बेल आइकन भी ऑल कर देना। और आप सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर ही दो। नीचे कमेंट बॉक्स है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो टाइप भी कर दो। लोग कहते हैं कि ट्रैवलिंग करने वाले लोग हिम्मत वाले होते हैं। ना भाई, कोशिश करने वाले होते हैं। बस तुम्हें उस मंजर में कूदना होता है जहाँ पे डर चल रहा होता है, और उसके बाद तुम उससे पार पा जाते हो। और मेरा जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था वो था कुलधरा का। उस रात को मैं कुलधरा के भूतिया गांव में अकेला था। वैसे तो वो भूतिया नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा वो कर पाना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी नई नई चीज़ें भी देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसलमेर में एक पत्थर मिलता है, हुबार पत्थर। हुबार पत्थर की खास बात यह है कि अगर उसे तुम दूध में डाल दो तो वो दूध दही बन जाता है। और इस पत्थर को निकाल के जितनी बार जितने भी दूध में डालोगे सारा दही बन जाएगा। हो गया ना दिमाग का दही। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती है अलग अलग कल्चर की, और उस कल्चर के अपने आइडियाज़ होते हैं। हो सकता है जो आपकी लाइफ को सिंपल करने में काम आ सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आप किस तरह का दिमाग लेके आए हो, कि आप किस खोज की तलाश में निकले हो। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रॉपर्टी डीलर हो और फिर घूमने निकल रहे हो तो आपको वहाँ पे उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी। आप म्यूजिशियन हो तो आप वहाँ पे और म्यूजिशियंस को ढूंढ लोगे। तो ट्रैवलिंग आपको उस अनजाने शहर में वो चीज़ें भी दिखाती है जो आपके साथ में वाइब करती है। अगर आप कुछ नहीं हो और वो बनने की कोशिश कर रहे हो तो ट्रैवलिंग आपको आईना भी दिखाती है कि आपको क्या पसंद आ रहा है। ट्रैवलिंग आपको फ्लेक्सिबल होना सिखाती है, क्योंकि आपका कोई शेड्यूल नहीं बनने देती। और आप लोगों से मिलते हैं और उनसे बिछड़ते भी हैं, तो ट्रैवलिंग आपको मूव ऑन करना भी सिखाती है। और कई सारे भूले बिसरे लोग होते हैं, भटके, जिन्हें पता नहीं ज़िंदगी में क्या करना है। मेरे जैसे उन्हें ज़िंदगी का मतलब भी पता है। अब शॉर्ट में कहूँ तो बस इतना कह सकता हूँ कि ट्रैवलिंग एक बहती हुई नदी के जैसी है जिसमें बहुत सारा खजाना है। तो आप अपना हाथ उसमें मुट्ठी बंद करके डालते हो या खोल के, उस पर डिपेंड करेगा कि आप अपने साथ क्या क्या लेके जाने वाले हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इससे कुछ जानकारी मिली। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर दीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और शेयर कीजिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने बिजी शेड्यूल से सैटरडे संडे को टाइम निकालिए और जाइए घूम। कोरोना के बाद चले जाना, मतलब अभी तो जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो बस बता रहा था कि ट्रैवलिंग क्यों काम की है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे पकवान बनाते रहिए और देखते रहिए बिट्टू क्या दिखाने वाला है। और मैं नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का कैसा। चलो।